हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। सो फाइनली दिस इज़ डे 5 ऑफ माय ब्लॉगिंग जर्नी। और आज मैं आपको मेरे नए प्रोजेक्ट के बारे में, नया तो नहीं, मेरे एक और प्रोजेक्ट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जो हमने 2017 में 16 में हमने इस प्रोजेक्ट का न्यू रख दिया था। और 2017 में जब मैं यूएस में था, उस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि मैं आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और मैं लगभग 5 से 6 साल यूएस में रह कर आया हूँ। तो उस समय मैं यूएस में था, और मेरे फादर ही इज़ अ रिटायर्ड प्रोफेसर नाउ। उनका रिटायरमेंट का वक्त नज़दीक आ रहा था, और मेरी मदर भी एक +2 टीचर थी। तो मैंने यह सोचा कि रिटायरमेंट के बाद फिर ये बैठ जाएंगे, और जितना आप जानते हो कि जितनी व्यस्तता रहती है जीवन में, उतना ही व्यस्त और स्वस्थ जीवन शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि फादर को एंगेज रखने के लिए, मदर दोनों टीचिंग फील्ड से, मेरी मदर भी +2 की टीचर हैं, मेरे फादर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक विद्यालय, जो इनका क्षेत्र रहा है, कार्य क्षेत्र इनके जीवन का रहा है, उसी क्षेत्र में कुछ किया जाए। तो मैंने एक विद्यालय की स्थापना की 2016 के एंड में, और 2017 से ये पूरी तरह से चालू हो चुकी, स्कूल शुरू हो गया था। 2017 से बच्चे एडमिशन लेना शुरू कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं, यही है मेरा स्कूल, हमारे सपनों का महल। और हम चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य, सुंदर भविष्य का निर्माण हो। ठीक है। और मेरे फादर जो अब रिटायर हो चुके हैं, और एज अ डायरेक्टर ही इज़ वर्किंग। मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सब बताएं कि कब स्कूल की स्थापना कब हुई। स्कूल की स्थापना ये 2016 में हुई, 16 में। और हम लोग मोस्टली 17 के मार्च से शुरू कर दिए। और आखिर आपने स्कूल क्यों चुना? आप रिटायर्ड हो रहे थे, तो आप ऐसा सोचना मेरी कर सकते थे। मेरी बहुत अपनी सोच रही है कि शिक्षा समाज की रीढ़ होती है, और शिक्षा से हम जुड़े हुए थे। शिक्षा का भरण पोषण में ही हमने पला बढ़ा, इसलिए पिताजी भी शिक्षक थे, चाचा शिक्षक थे, दादा शिक्षक थे, पत्नी शिक्षिका थी, और संयोगवश बेटी शिक्षिका बन गई। और इसी से बढ़ते बढ़ते हमारे लड़के जो इंजीनियर बने, दोनों बेटी पढ़ लिख करके अफसर बनी। तो शिक्षा का जो गुण मुझे प्राप्त हुआ, मैं बार बार शिक्षा के प्रति लोगों के बीच में जाके यही कहता हूँ कि नहीं, शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा के बाद ही अन्यथा हम कोई चीज ले सकते हैं। ये क्षेत्र किस तरह का क्षेत्र है, और आप बच्चों में किस तरह का विकास चाहते हैं? हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। हम जब भी जहाँ भी रहते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। ये कृषि प्रधान देश है, नो डाउट, लेकिन कृषि के साथ साथ शिक्षा जरूरी है। शिक्षित लोग कृषि भी अच्छा से करते हैं, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो आज भारत का नाम ऊंचा करने के लिए बिहार, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट आजकल चल रहा है, मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों में भी स्किल डेवलप हो। और डे बाय डे मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे विद्यालय के बच्चे अच्छा करने जा रहे हैं, करते रहे हैं, और आज लगभग 10 वर्ष हम पूरा करने जा रहे हैं। और रिस्पॉन्स काफ़ी लोगों में गया है। लोग काफ़ी अच्छा तरीका से इस विद्यालय को देखते हैं, और कहते हैं कि सर, इससे भी ऊंची शिक्षा तक जाइए, हमारे बच्चे लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ, जैसा कि हम पापा ने भी बताया, मैंने भी बोला कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मेरा छोटा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। धीरे धीरे मैं अपनी फैमिली के लोगों से भी आपको मिलाऊंगा। तो टेक्नोलॉजी से, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेक्नोलॉजी से भी हमारा जुड़ाव है। और अभी ये सेंचुरी टेक्नोलॉजी का है। लोग बच्चे जितना टेक्निकली अवेयर रहेंगे, कंप्यूटर में इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट, एआई में इंटरेस्ट जितना रहेगा, उतना ही बच्चों का उज्जवल भविष्य होगा। तो इसी उद्देश्य के साथ, बड़े सपने के साथ, बड़े ध्येय के साथ, इस ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने इस विद्यालय की स्थापना की, ताकि बच्चों का भविष्य उज्जवल किया जा सके। बाकी हम चाहेंगे कि आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रहें, ताकि हम अपने सपनों में और बच्चे के भविष्य को सुदृढ़ बनाने में अपना पूरा तन मन धन दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड। साइनिंग ऑफ, राहुल यादव। थैंक यू।